तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल पर। और गाइज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यार स्कोप की। 3 पार्ट वीडियो के आ चुके हैं जिसमें मैं स्कोप को कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की और सिंपल वे में। अभी टोटल 4 स्कोप है यहाँ पे, बिल्ट इन, लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल स्कोप। ऑलरेडी बिल्ट इन स्कोप, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप की बात हम कर चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में वीडियो के। ग्लोबल कीवर्ड की बात भी मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा एनक्लोजिंग स्कोप की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं नेस्टेड फंक्शंस में। तो नेस्टेड फंक्शंस में अब एनक्लोजिंग स्कोप क्या होता है, ठीक है। नेस्टेड फंक्शन में लोकल स्कोप हम देख चुके हैं, लेकिन नेस्टेड फंक्शन में एनक्लोजिंग स्कोप कैसे काम करता है, नॉन लोकल कीवर्ड कैसे काम करता है, और अगर हमें नेस्टेड फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है वो कैसे करेंगे, वो आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि लास्ट पार्ट है स्कोप्स का, स्कोप इन पाइथन। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है गाइज मैंने। इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 42 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। 42 वीडियोस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोप्स, डिक्शनरीज, पाइथन फंक्शंस, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, सभी कुछ मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ गाइज। तो चलिए फटाफट से प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव आप भी, ताकि आपको जो है 1 बाय 1 वीडियोस मिलते जाएं। और हम लोग प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं आगे आगे, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स भी बीच बीच में लेके आऊंगा मैं, ठीक है, ताकि एक बार पूरा टॉपिक कवर हो जाए, फिर हम उसके बाद प्रोजेक्ट्स देखेंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मेरे पास वेब डेवलपमेंट कोर्स भी चल रहा है जिसमें कि HTML और CSS का एडवांस तक का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। HTML और CSS का अब यहाँ पे शुरू होने वाली है जावास्क्रिप्ट, और फिर उसके बाद Node.js बैकएंड में भी हम लोग चलेंगे, लेकिन गाइस बारी बारी, ठीक है। तो अभी जो है पाइथन चल रही है फिलहाल यहाँ पे, और जल्दी ही गिट के ट्यूटोरियल्स भी आने वाले हैं। गिटहब के बारे में भी बात करूंगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है गाइस, या फिर एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ PHP अगर आप सीखना चाहते हैं तो 4 घंटे का यहाँ पे PHP का भी ट्यूटोरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देखते हैं नॉन लोकल कीवर्ड कैसे काम करता है, नॉन लोकल स्कोप और फंक्शन। चलिए गाइस, ठीक है। तो ये इनक्लोजिंग स्कोप है और ये लोकल स्कोप है। अब आप जब इसको देखोगे तो मैंने इसको बोला नॉन लोकल। नॉन लोकल का मतलब ये वाला स्कोप, इसको बोलते हैं नॉन लोकल स्कोप, ठीक है। तो यानी कि नॉन लोकल स्कोप यानी कि वैल्यू जो है वो हम क्या बोल रहे हैं कि यही वाली वैल्यू को यूज करो। जब भी अब चेंज करेगा इसकी रेफरेंस जो इसकी वैल्यू है उसी को यहाँ पे यूज करेगा ये बेसिकली, और चेंज करेगा। यानी कि अगर मैं इनर फंक्शन को भी कॉल करता हूँ तो ये जब भी एक्स में 100 असाइन कर रहा हूँ ना, तो ये इस टाइम पे किसको रेफरेंस कर रहा है, इसको। क्यों? क्योंकि नॉन लोकल कीवर्ड यूज कर रहा है। नॉन लोकल कीवर्ड का मतलब है कि इस वैल्यू को रेफरेंस करो, इस वैल्यू को यूज करो, इस वैल्यू का एड्रेस यूज कर रहा है, और इस वैल्यू का एड्रेस जो पड़ी होगी वो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं दूंगा नहीं, वो यहाँ पर भी चेंज होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे, अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1000 हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू जो है हमारी क्लोजिंग स्कोप में चेंज होती है गई यहाँ पे। अब इसमें आप ग्लोबल कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लगा दूं नॉन लोकल की जगह, मैं लेट से यहाँ पे इसको ग्लोबल कर दूं, तो क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड से वैल्यू जो है वो ग्लोबल वाली उठाएगा। ये मतलब बाहर की वैल्यू को जो है रेफरेंस करेगा। बाहर की वैल्यू कौन सी, जो ग्लोबल स्कोप में पड़ी है। ग्लोबल स्कोप में यानी कि जो बाहर वैल्यू पड़ी है, ये वाली मैं रन कर देता हूँ यहाँ से वैल्यूज को। ये जो वैल्यूज पड़ी है, अब जैसे कि x इजिकल टू 50 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है, ये यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी चेंज होगी, वो वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अगर मैं लिख दूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे दे दूँ मैं वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, इस तरीके से मैं लिख दूँ वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूंगा यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, और यहाँ पे मैं दे दूं एक्स की वैल्यू, ठीक है, ग्लोबल स्कोप के इसको एफ स्ट्रिंग बनाया तो बेसिकली, ताकि जो है हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे रन करके, इस टाइम मैं आपको एक बार रन करता हूँ इसको, ठीक है, और रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम एक्स हमारी आउटर फंक्शन से 10 आ रही है, ठीक है, जो कि हमारी ये वाली वैल्यू है, ये हमारी 10 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बाकी वैल्यूज है वो आप देख सकते हो, इनर फंक्शन की वैल्यू 1000 है और y की वैल्यू 20 है, जो कि मेरी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 2000 है। और देखो वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, अब जब मैं वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो वो भी हमारी 1000 ही आ रही है, जबकि आनी क्या चाहिए थी 50। ग्लोबल स्कोप में तो 50 पड़ा, फिर 1000 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज करा, ठीक है। लेकिन जो आउटर फंक्शन की वैल्यू वो 10 आ रही है, पहले आउटर फंक्शन की वैल्यू 1000 आ रही थी क्योंकि यहाँ पे नॉन लोकल कीवर्ड यूज करा था। अब अगर मैं ग्लोबल को हटा दूं और मैं इसको रन करूं इस टाइम पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू फ्रॉम ग्लोबल स्कोप क्या आ रही है हमारी 50 यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे ग्लोबल स्कोप की 50 आ गई गाइस यहाँ पे, ठीक है। वो 50 क्यों आई, क्योंकि वैल्यू जो है हमारी ग्लोबल स्कोप की 50 ही है। यहाँ पे इधर फंक्शन की वैल्यू हमारी 1000 है, लेकिन ग्लोबल स्कोप की वैल्यू हमारी अभी भी 50 ही है, तो वो हमारी 50 ही यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज करता हूँ तो ये ग्लोबल स्कोप की वैल्यू को ही चेंज करता है,
ठीक है, मैं रन करूंगा तो हमारी बाहर की वैल्यू जो है वो 1000 बन चुकी है, जो कि हमारी 50 थी गाइस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू फ्रॉम ग्रोथ को 50 और यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम ग्रोथ को 1000। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह नॉन लोकल कीवर्ड को यूज करूं तो इसका मतलब है कि मैं जो है यहाँ पे नो लोकल का मतलब इस वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो इसमें चेंज होगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं असाइन कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस इज इक्वल टू 1000, ठीक है, तो यानी कि वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 1010। ठीक है, ये वाला एक्स इसमें जुड़ जाएगा, 1010 बन जाएगी, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम आउटर फंक्शन। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी वैल्यू फ्रॉम आउटर फंक्शन क्या बनी, 1010, यानी कि जो चेंज हुआ वो इसी में ही हुआ वैल्यू में। ठीक है, इसमें 10 ऐड होगा ये वाला। ठीक है, इस वाले 10 को ऐड कर रहा है ये इस टाइम इसमें। ठीक है, क्योंकि नॉन लोकल कीवर्ड का यूज किया गया है। और वैल्यू क्या बन गई हमारी यहाँ पे इनर फंक्शन की 1010 बन गई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो ही गया और इसी में असाइन हो गया, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है गाइस, ये ऑपरेटर्स भी पहले करा चुका हूँ। और उसके बाद इनर फंक्शन वाई तो 20 है यहाँ पे, और मल्टीप्लीकेशन ये बन गया हमारा नया। ठीक है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके, और ग्लोबल स्कोप पे अभी वैल्यू हमारी 50 पड़ी है, वो 50 ही आ रही है जो कि मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे ये 50 पड़ी है। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर क्या करूँ कि यहाँ पे ग्लोबल लिख दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे ही मैं ग्लोबल लिखूंगा यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1050 हर जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है आउटर फंक्शन वो 10 ही रहने वाली। रन करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज बन गई हैं वो हमारी क्या वैल्यूज बन गई है, आप देखो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज बन गई हैं, ठीक है, नए वाले कॉल से वो ये बन गई है जब जब मैंने ग्लोबल यूज करा। ग्लोबल यूज करने से इनर फंक्शन की जो वैल्यू 1050 बन गई। 1050 कैसे बनी, 1000 ये और इसमें ऐड करके असाइन कर दो वैल्यू को, यानी कि ऐड क्या करना है 50 ग्लोबल स्कोप पे पड़ा तो वो ऐड कर दो, वो ऐड कर दिया। और साथ ही ग्लोबल स्कोप की वैल्यू भी यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो चुकी है 150। ठीक है, 150 ही हो चुकी है, और मल्टीप्लीकेशन ये बन गई हमारी। तो देखा गया इस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्लोबल नॉन लोकल कीवर्ड्स काम करते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 तरीके के स्कोप, बिल्ट इन स्कोप, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, और हमारा एक जो मैंने बताया आपको ठीक है, ये मैंने आपको स्कोप्स बताए 4 तरीके के, बिल्ट इन, लोकल, ग्लोबल और नॉन लोकल स्कोप। तो होप गाइज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्कोप्स जो हैं वो काम करते हैं गाइज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको स्कोप्स का यूज करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको मैं जरूर समझाऊंगा गाइज। बाकी प्लेलिस्ट को सेव करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।